ये कहानी है राहुल की। राहुल को भूतों की कहानियां पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। वो अपना सारा टाइम बस भूतों की कहानियों की किताबें पढ़ने में लगा देता था। एक दिन वो अपने गांव की लाइब्रेरी से नई किताबें लेकर आ रहा था और मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। आज तो मजा ही आ जाएगा। मैं सबसे पहले इन कहानियों को पढ़ लूंगा और फिर कल अपने दोस्तों को भी सुनाऊंगा। राहुल अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी उसकी नजर एक साइन बोर्ड पर पड़ी जिस पर कांटे का निशान लगा हुआ था। वो उस बोर्ड की तरफ आकर बोर्ड उठाने लगा, तभी पीछे से उसके चाचा ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। ये तुम क्या कर रहे हो राहुल? क्या हुआ चाचा जी? मैं तो बस ये बोर्ड को सीधा कर रहा हूँ जो गिर गया है। किसी के पैर में भी लग सकता है। तुम छोड़ दो ये सब और घर चलो। तुम्हें पता है ना उस बोर्ड की तरफ जाना मना है। वहां से घना जंगल शुरू होता है। तो घना जंगल है तो क्या हुआ? हमारा गांव तो जंगल के बीच ही घिरा हुआ है। इस तरफ जो रास्ता जाता है वो घना जंगल भूत प्रेतों का है। कहते हैं कि वहां सिर्फ भूत ही रहते हैं। इंसानों का उस जंगल में जाना ठीक नहीं है। राहुल अपने चाचा जी के साथ घर तो लौट गया, लेकिन उसके दिमाग में उनकी वो भूतों के जंगल में होने की बात अभी भी घूम रही थी। पूरी रात वो अपनी लाई हुई किताब को बस देखता रहा, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही थी कि कैसा होगा वो जंगल जिसमें भूत रहते होंगे। राहुल को भूतों में इतनी दिलचस्पी थी कि उसने जंगल में जाने का फैसला कर लिया। अब तो मुझे वहां जाकर देखना ही होगा कि क्या सच में घने जंगल में भूत रहते हैं। राहुल ने जंगल की तरफ चलना शुरू किया। शुरू में जंगल एकदम शांत था, लेकिन धीरे धीरे वो जंगल घना होता गया। राहुल को अब हल्का सा डर लगने लगा था। एक काम करता हूँ, वापस ही चलता हूँ। कोई भूत नहीं है वैसे भी। राहुल ने जैसे ही अपना कदम वापस गांव की तरफ बढ़ाया, भूतों की टोली उसके सामने आ गई। सारे भूत उसके आसपास मंडराने लगे और उसे देखने लगे। राहुल बेहोश हो गया। इंसान उठो। कुछ देर तक राहुल बेहोश ही रहा, लेकिन भूतों के जगाने पर उसकी आंख खुल गई और वो डर से यहाँ वहां भागने लगा। उस टोली में एक बूढ़ा भूत भी था जो उसके पास आया और उसे शांत करने लगा। शांत हो जाओ राहुल। राहुल को यह सुन के हैरानी हुई कि वो भूत उसका नाम कैसे जानता था। तुम सोच रहे हो कि मुझे तुम्हारा नाम कैसे पता? हम भूत सालों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। हमें देवताओं से वरदान मिला था कि कोई इंसान आएगा जो हमें मुक्ति दिलाएगा। तुम आखिर आ ही गए। तुम्हारा जन्म हम पर राज करने के लिए ही हुआ है। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसे भूतों की कहानियां सुनना अच्छा लगता था, लेकिन उसका सामना किसी दिन भूत से हो जाएगा ये उसने कभी भी नहीं सोचा था। क्या तुम हमारे राजा बनोगे? तुम इसलिए हमारे पास आए हो? बूढ़े भूत ने एक भूतों का झंडा राहुल की तरफ बढ़ाया। क्या सोच रहा है राहुल? शायद यही तेरी जिंदगी का मकसद है। राहुल झंडे को अपने हाथ में ले लेता है और सभी भूत खुशी से झूमने लगते हैं। एक भूत राहुल के सर पर ताज रखता है। अब राहुल उन्हीं भूतों के बीच रहने लगा और उसे भूतों का राजा बनकर काफी अच्छा लग रहा था। वो अपना घर, अपना परिवार सब भूल चुका था। एक रात जब वो सोने को जा रहा था, तब उसने देखा कि बूढ़ा भूत किसी से बात कर रहा है और एक भूत जो कि एक लड़की है वो खुशी से झूम रही थी। मिल गया, मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया। राहुल से होगी मेरी शादी। जरा धीरे बोलो, वो सुनना ले। अमावस की रात आने ही वाली है। राहुल और तुम्हारी शादी उस रात होगी। ये पहली इंसान और भूत की शादी होगी। इससे हमारे पांव इंसानी दुनिया में भी जम जाएंगे और हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। आपने राहुल को एक अच्छी कहानी सुनाई जिस वजह से उसे हम पर शक भी नहीं हुआ। अमावस की सुबह ही मैं उसे ये जड़ी बूटी पिला दूंगा, जिस वजह से वो होश में तो रहेगा लेकिन करेगा वही जो हम कहेंगे। राहुल ये सुनकर हैरान रह जाता है। उसके साथ इतना बड़ा धोखा होगा ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो जंगल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन डर के कारण ऐसा नहीं करता। अगर भूतों ने मुझे यहाँ से भागते हुए देख लिया तो मुझे मार डालेंगे। कुछ और तरकीब लगानी होगी। राहुल पूरी रात जंगल से बाहर निकलने की तरकीब सोचता रहता है। आखिर उसने एक आइडिया सोच ही लिया। अगले दिन राहुल ने सारे भूतों को इकट्ठा किया। मैं आप लोगों का राजा हूँ और जितना हो सके आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा खेल कूद भी जरूरी है। तो आज इस जंगल में एक टूर्नामेंट होगा जिसमें सभी भूतों के बीच कंपटीशन होगा और जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली भूत होगा वो कहलाया जाएगा महाभूत।
बूढ़ा भूत और दूसरे भूत एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। इसकी क्या जरूरत है राजा जी? जरूरत है, मैं यहाँ का राजा हूँ और मेरा फर्ज बनता है सबके मनोरंजन का भी मैं ख्याल रखूं। जंगल में टूर्नामेंट शुरू होता है। अखाड़े में दो दो भूत आपस में लड़ने आते हैं। वो दोनों अपनी अपनी शक्तियों से मुकाबला कर रहे होते हैं, जिसमें से एक भूत हार रहा होता है और जमीन पर गिर जाता है। राहुल बोलता है, मुझे लगता है वो तुम्हें हरा देगा, तुम उसे हरा नहीं पाओगे। जीतता हुआ भूत हंस रहा होता है और जमीन पर पड़े हुए भूत को राहुल की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। अच्छा, उसे तो मैं अभी बताता हूँ। दोनों भूतों की लड़ाई में पूरा जंगल तहस नहस हो जाता है। सारे भूत इधर से उधर भाग रहे होते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। राहुल की तरकीब काम आ रही थी। टूर्नामेंट में सारे भूत आपस में अपनी ताकत दिखाने में लग जाते हैं और राहुल वहां से भाग जाता है और तब तक नहीं रुकता जब तक वो घने जंगल को पार नहीं कर लेता। बूढ़ा भूत देखता है कि राहुल गायब है। ये देखकर भूतिया लड़की रोने लगती है। मेरा दूल्हा राजा भाग गया। हमारा इस दुनिया पर राज करने का सपना फिर से अधूरा रह गया। राहुल अपने परिवार से मिलता है और उन्हीं के साथ हंसी खुशी रहने लगता है और फिर उसने कभी भी उस घने जंगल की तरफ मुड़ के नहीं देखा।